जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का 8वां पार्ट। और ये कुछ जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चनों। तो ये हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे प्रॉफिट लॉस से, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा इन क्वेश्चनों को हल करने का। तो आइए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद हल करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लाभ मूल्य के बराबर हानि होती है। तो प्रति बार लागत मूल्य क्या है। हमने यहाँ से एक चीज़ देखा कि जो है इसकी हानि हो रही है, यानी ओवरऑल इसका क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको हानि कब होगी, एक बार चीज़ मेरे को बताओ कि आपको हानि कब होगी। हानि तभी तो होगी यहाँ मैं लिखूँ, मैं हानि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर हानि की बात करता हूँ, हानि, ठीक है, तो हानि कब होगी, यानी कि लॉस कब होगा आपका, जब आपका सीपी ज़्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपको जो है होनी हो जाएगी। यानी सीपी में से मैं अगर एसपी को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे जो है हानि हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर लाभ कैसा होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, उस केस में विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। लेकिन हानि के केस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। इस बात को समझ गए। तो यही क्वेश्चन को हमने जो है इसी से कंसेप्ट लगाना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या बोला है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य, यानी कि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बोला है। यानी लागत मतलब क्या, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है वो। तो बोलोगे जी हाँ कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 CP। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, उसने ओवरऑल क्या किया कि 17 गेंदों की बात कर रहा है वो। पूरे क्वेश्चन से हमने निष्कर्ष ये निकाला कि यार ये तो कुल मिला के तो 17 गेंदों के ही तो बात कर रहा है, 17 गेंदों तो पे ही जो है लाभ और हानि की बात कर रहा है, मतलब लागत मूल्य और जो है सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है इसमें 17 गेंदों का। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है 17 CP और माइनस 17 SP लिख देना है। ठीक है, 17 SP लिख देना, यहाँ से चीज़ें समझ गए तो आसान हो जाएगी। और जो ये मैं मेथड बता रहा हूँ कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा मेथड, आपको जो है XY मानकर किया होगा और पता नहीं कैसे आपको पढ़ाया होगा। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ये जो है अपना मेथड है और बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा इस मेथड को। आप किसी भी एग्जाम में बोल रहा हूँ, यानी किसी भी प्रश्न में, ऐसा प्रश्न में जो है अप्लाई उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस SP को इधर ले जाऊँगा, इसको उधर लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये 17 SP बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो जगह 12 CP आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब रेशियो हमने पढ़ा होगा, तो यानी कि CP के सामने जो वैल्यू है 17 और SP के सामने वैल्यू है 12। यहाँ से मैं CP और SP का जो है निकाल सकता हूँ रेशियो। CP के सामने कितना है, तो 17 है, और SP के सामने कितना है, 12 है। यानी कि कोई 17 की चीज़ थी, 12 में उसको बेच दिया। ये इस बात को ये समझो, ऐसे समझो कि कोई 17 की चीज़ थी, उसने जो है 12 में बेच दिया। फिर क्वेश्चन पढ़ते क्या कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, यह यार देखो यहाँ पे भी बेचने की बात चल रही है। हमने अभी भी यहाँ पे जो है बेचने की बात ही करा कि 17 गेंद था और उसको 12 रुपये में बेच दिया, मतलब बेचा जो है 12, सेलिंग प्राइस जो है। तो इस 12 का ही मान दे के रखा है हमें। ठीक है, ये 72 नहीं है, ये 12 का ही मान दे के रखा है हमें, 720 दे के रखा है। तो ये का मान निकाल सकता हूँ। तब लोगो जी हाँ, यहाँ से मैं कर सकता हूँ 12 के 72, यानी कि 60 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों 60 होगा करेक्ट आंसर, मैं बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है क्या कि प्रति बाल जो है लागत मूल्य क्या है, प्रति बाल की बात की गई है, यानी कि हमें एक बाल का निकलना था। तो यहाँ से हमने तो हल कर दिया, और तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है और कुछ है नहीं चेंज, तो थोड़ा सा चेंज है, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। क्या बोला है कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताब खरीदी और उन्हें जो है 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताब खरीदी और उन्हें जो है 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ कमाते हुए बेच दिया। यानी 5 किताब के विक्रय मूल्य, यानी कि इस पर SP की बात किया है, 5 SP की बात की है कि बेच दिया। ठीक है, 25 रुपये अधिक में बेचना मोहन ने, 25 रुपये, हाँ, तो 25 किताब खरीदी, यानी ठीक है, यानी कि 5 जो है 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। यानी 5 किताब के विक्रय मूल्य, यानी कि 5 SP की बात की है, और यहाँ पे जो है खरीदी है, यानी कि ये CP देकर रखा है हमें। तो क्या करना है हमें, 25 CP विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ होगा तो क्या, हाँ सॉरी,
जब लाभ होगा तो SP में से जो है 25 SP माइनस 25 CP ये घटेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको लाभ हो रहा है तो जो है सेलिंग प्राइस में ही तो कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तभी तो लाभ होता है ना भाई। लगे ठीक है, लाभ कमाते हुए बेच दिया, ठीक है, यानी कि लाभ कमा ही रहा है। तो यहाँ से हम चीज़ें निकाल सकते हैं आसानी से। मैं 25 CP को इधर लेकर आऊँगा, 25 CP को अगर मैं इधर लेकर आ गया तो ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो SP ये 20 SP आ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ से CP देकर रखा है और यहाँ से SP का रिलेशन देकर रखा है, यानी CP और यहाँ से SP का जो रेशियो आएगा, CP के सामने कितना है 20 और SP के सामने कितना है 25। इस बात को समझ गया? तो बोले हाँ जी, इसको काट सकता हूँ। देखो 5 5 25 और 5 चौक के 20 हो जाएगा, ठीक है। 4:5 आ गया हमारे पास, अनुपात आ गया, ठीक है। CP 4 आ गई, 5 आ गया, ठीक है। क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताब खरीदी, यानी कि जो 2000 रुपये है ना, इस 4 का मान देकर रखा है। तो मैं 4 का मान देकर रखा है 2000, 1 का मान निकाल दूंगा, 1 का मान बटे 4 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 500, ठीक है। हमने निकाल दिया मान 1 का कि 500 आ गया 1 का मान, ठीक है। तो फिर इस 5 का मान कितना होगा, तो 5 इंटू मैं 500 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया कि 2500 किस लिए कैसा है। तो यहाँ पे जो है 2500 आएगा। एक किताब बेचने वाला है बाकी किताब, तो हमें एक किताब का अगर मूल्य चाहिए, एक किताब का मूल्य, तो ये तो पूरा है 2500। एक किताब का मूल्य चाहे, क्योंकि बोला कि 25 किताब खरीदी है तो एक किताब खरीदने के लिए 25 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 से 25 करने एक बार में कट जाएगा, तो ये जगह 100 और सही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, एक सेम क्वेश्चन रखा है, उसको अगर ये नहीं समझ रहा तो वो वाला क्वेश्चन समझो, बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं बढ़िया तरीके से। आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और एक क्वेश्चन जो है उससे चेंज है, क्योंकि इसमें बात की है प्रतिशत हानि की, बात की है कि प्रतिशत हानि निकालना है। तो हमने परसेंटेज पार्ट पढ़ा है बहुत बढ़िया तरीके से, तो समझ में आ गया। तो आइए इस सवालों को हल करते हैं। क्या बोला है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कुल मिला के जो है पूरी बात हानि पे आ गई, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी, हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन ने ये पूछा है, ठीक है। 140 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी। कितनी मुर्गियों की बात चल रही है, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य यानी कि जो है SP की बात कर रहा है। जब हानि कब होगी आपका, जो है हानि कब होगा, जब लॉस आपका कब होगा, जब आपका CP में से मैं SP माइनस करूँगा तो ये हमारा लॉस आ जाएगा। तो फिर प्रॉफिट कब होगा, यानी कि प्रॉफिट आपका कब होगा, जब आप SP में से इसको CP को माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये छोटा सा फार्मूला है, कोई बात नहीं, फार्मूला नहीं लगाएंगे ना हम, ठीक है। तो ये हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला कि 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य, यानी 96 जो है SP की बात दे के रखा है, यहाँ से मैं कर लूँगा बराबर। बोला कि हानि होती है तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी होती है। किस पे बात चल रही है, 144 मुर्गियों की बात चल रही है कि 144 मुर्गियाँ ही कुल मेन झगड़ा का जड़ थी, ठीक है। तो 144 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 144 यानी CP माइनस 144 SP की बात कर देंगे, ठीक है। इस SP को इधर लेकर आएंगे, DSP बनाएंगे, इस SP को इधर लेकर DSP बना देते हैं ना, डिमोशन कर देंगे हम। तो ये इधर जाएगा तो ये दोनों जोड़ जाएगा, तो ठीक है। तो इसे जोड़ लेंगे, 144 96 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 हो जाएगा, और कितना बचेगा 9 और 4 13, 9 4 13 14 का 4 और 2, ये हो जाएगा 240 SP बराबर 144 CP की बात हो जाएगी। ये 12 से कट जाएगा, ये जगह 12 दूना 24, ठीक है। और ये जगह 12 में कट जाएगा, 12 में 144 होता है, ठीक है। यहाँ से CP और SP का रिलेशन हमें मिल गया। SP के सामने है 20 और CP के सामने है ना, CP के सामने है 20 और SP के सामने है 12। तो यहाँ से मैं CP और SP लिख देता हूँ। CP के सामने कितना है 20 और SP के सामने कितना है 12। यहाँ से चीज़ें समझ गया। तो चाहो तो इसको काट सकते हो, लेकिन नहीं काटोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। देखो कैसे, कोई चीज़ 20 में लेके आया और उसको 12 में बेच दिया, यानी कितने की हानि होगी, तो आप बोलेंगे कि 8 रुपये का इसका हानि हो जाता है, ठीक है। 8 रुपये का उसको जो है हानि हो जाता है। मैं एक चीज़ बोला था कि कभी भी हानि या लाभ परसेंटेज की बात करें तो किस पे डिसाइड होता है, कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होता है कि उसे लाभ हो रहा है या नहीं। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, उसका मान हमेशा नीचे जाता है, परसेंट में चेंज करना है, गुणे 100% से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये जगह 20 5 100 और 5 8 ये 40% का लॉस हो जाएगा, लॉस, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया था लेकिन यही क्वेश्चन सही था। अगर फिर भी अगर इसको काटना भी चाहते हो तो काट सकते हो, 2 6 12
और जाएगा 10 बार में, ठीक है, यानी कि 10:6 आ जाएगा। अभी भी तो वही है चार चीज़ें। इसको भी अगर करना सकता है तो 2 दूनी क्या है, 2×5 = 10 और 2×3 = 6। अभी भी तो वही है 2/5, यानी कि 2/5 मतलब होता है जो है 40%। सीधा फ्रैक्शन में याद होगा आपको। तो इसका राइट आंसर होगा 40% लॉस की। तो ये दूसरा टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और एक हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से हल करेंगे। चारों सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा परसेंटेज और लाभ का बात कर दिया था 2 क्वेश्चनों में। कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से हल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका जो है प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक बार और पढ़ते हैं। क्या बोला है कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका जो है प्रतिशत लाभ क्या होगा। हमसे ये पूछा है। कुल मिला के बात होता है क्या कि इससे लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ के केस में क्या होता है, आपका जो है प्रॉफिट आपका कब होगा, जब आपका एसपी में से अगर मैं सीपी माइनस कर देता हूँ तो भी प्रॉफिट होगा। इस मतलब इसमें चाहे इस बात से हम ये समझे कि यानी सेल प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तभी हमारा लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की है कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य यानी कि 11 सीपी की बात कर रहा है, ठीक है। और बात कितनों पर ओवरऑल चल रही है, पूरी बात किस पे निर्भर है कि 33 मीटर कपड़े की बात हो रही है, यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 33 सीपी और -33 एसपी लिख दूंगा। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों में आप बुक में खोजो और ऐसे जो है लागू करो, इनमें जो 100% आएगा। आप जो है एक्स मान के करोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आप जो है दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो है सीपी को मैं इधर लेकर जाता हूँ, ठीक है। 33 सीपी है, ठीक है, ये 33 सीपी। हाँ, तो सीपी को क्या करता हूँ मैं इस साइड में लेकर जाता हूँ, ठीक है। पहले इसको इधर और इसको इधर विदा कर देते हैं, यानी कि 33 एसपी बराबर ये चलेगा तो 44 जो है सीपी आ जाएगा, ठीक है। सीपी के सामने तो है ये 33 और एसपी के सामने है जो है 44। तो यहाँ से मैं सीपी और एसपी का जो रेशियो ले लूँगा, यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा, सीपी के सामने है 33 और एसपी के सामने है 44। ये कैसे कट गया तो 11×3 = 33 और 11×4 = 44, यानी कि यहाँ से निकल गया 3:4। यानी कोई 4 की वस्तु थी उसे कोई 3 की वस्तु थी उसे 4 में बेच दिया, यानी कि 1 रुपया का जो है उसे लाभ कमा रहा है, ठीक। और 1 रुपये का लाभ हो या हानि हो हम किस चीज़ से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 3, तो 1/3 इंटू मैं 100 कर दूँ, परसेंटेज में चेंज करें 100%। अगर आपको एक बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर जो है आपको परसेंटेज में चेंज करना है, मान लो कि 1/2 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणे 100 करते हो, लेकिन ये गलत है, हम 100 नहीं करना चाहिए। आप पूछो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ का रूल कहता है कि जब आपने इधर किया तो इसके नीचे भी 100 का होना चाहिए, ठीक है। मैथ का रूल ये कहता है। तो आपको कभी भी 1/2 मिले अगर परसेंट में चेंज करना तो हम 100% से गुणा करते हैं, ठीक है, 100% से, यानी कि 100 से नहीं कर देते हैं हम, 100% से गुणा करते हैं। और परसेंट का हमें चिन्ह होता है ये, तो तब जाके चीज़ें जो है हमें ये परसेंट का नीचे जो है उसके आगे चिपक जाता है, ठीक है, समझो इस बात को। तो हमने जो है चेंज किया 1/3 को इंटू 100% कर दिया। 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन है, ये 44, 33, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, चारों नहीं है। तो फिर कहीं हमने गड़बड़ किया, तो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या बोला कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति के 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी यहाँ से मैंने लिख लिया 11 सीपी 33, है ना, सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही 33 सही 1/3% आ जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल ठीक था, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%, या इसको लिख सकते हो 3.33 लिख सकते हो इसको, कोई बात नहीं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जो है हमने बढ़िया तरीक़ा से और एक क्लास लूँगा, 1 या 2 लूँगा, 10 बनाएंगे, क्योंकि 8वां था 10 पार्ट सोच रहा हूँ, क्योंकि छोटा पार्ट है। अगर इनको वीडियो को जोड़ोगे तो 2 से 3 घंटा बनेगा, ठीक है। तो मैं बड़ा नहीं बना रहा हूँ, छोटा आप हंसते खेलते भी देख सकते हो इस वीडियो को, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे कल, जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखेंगे। प्रॉफिट लॉस जो है आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, इस चीज़ से मैं वादा करता हूँ। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए मैं आपसे चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।